एपिसोड की शुरुआत एग्जॉस्टेड होल्डन से होती है। होल्डन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में था। उसे लग रहा था कि उसे मिलर दिखाई दे रहा था, यानी कि उसे हेलुसिनेशन हो रहे थे। होल्डन को तभी मैन्यू के स्लिंग शॉट के बारे में पता चलता है। उसे ये भी पता चलता है कि मैन्यू रिंग गेट के अंदर घुसते समय मारा गया था। होल्डन कॉफी लेने के लिए गली में चला जाता है। कॉफी बनाते समय होल्डन को एक बार फिर से मिलर दिखाई देता है। मिलर अपने पुराने कॉप के दिनों की स्टोरीज को दोहरा रहा था। मिलर लगातार लोका ग्रीगा की कहानी को दोहरा रहा था। होल्डन एक बार फिर से मिलर को देखकर घबरा जाता है। होल्डन को अचानक ही मिलर की जगह मोनिका बैठी हुई दिखाई देती है। होल्डन मोनिका को इस तरह से देखकर चौंक जाता है, जबकि मोनिका होल्डन से स्पॉन्सर्स के बारे में और अपनी स्टोरी के बारे में बात कर रही थी। मोनिका चाहती थी कि होल्डन जिस दौर से गुजर रहा था उस दौर से वो जल्दी ही उबर जाए और उसके सब सवालों का सही सही जवाब दे दे, ताकि वो लोग और उसके स्पॉन्सर्स खुश हो जाएं। होल्डन को एक बार फिर से मिलर दिखाई देता है। मिलर होल्डन को रूम के अंदर घुसते समय दरवाजे और खिड़कियों को ढूंढने के लिए कहता है। मिलर होल्डन को बताता है कि उन लोगों को किसी भी क्राइम सीन में बहुत धीरे से घुसना चाहिए, नहीं तो वो क्राइम सीन ही उनको खा सकता है। होल्डन इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो मेडिकल बे के अंदर चला जाता है और वो अपने ऊपर बहुत सारे मेडिकल स्कैन्स करने लग जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा हेलुसिनेशन में जी रहा था। वो अपने ऊपर एक प्रोटोमोलिक्यूल स्कैन भी यूज करता है। उसे लगता है कि कहीं वो प्रोटोमोलिक्यूल से इन्फेक्टेड तो नहीं हो गया था। तभी अचानक मिलर होल्डन को एक बार फिर से मेडिकल बे में दिखाई देने लग जाता है। होल्डन उसे देखकर बहुत जोरों से चिल्लाने लग जाता है। होल्डन को देख रहे लोगों को ऐसा लगता है कि होल्डन अकेले रूम में बंद अकेले में ही चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था। एमोस होल्डन को इस तरह से अकेले में चिल्लाते हुए देखता है और वो उससे आकर बात करने लग जाता है। होल्डन एमोस को क्लियर करता है कि वो बिल्कुल ठीक है और अगर उसे कुछ भी होगा तो वो सबसे पहले एमोस को ही इसके बारे में इन्फॉर्म करेगा। एमोस और एलेक्स अकेले में बात करते हैं और उन दोनों की इन बातों को मोनिका की पूरी टीम मॉनिटर पर देख रही थी। एमोस एलेक्स को बताता है कि होल्डन ने अपने ऊपर एक प्रोटोमोलिक्यूल स्कैनर टेस्ट किया था और उस स्कैन को उसने अपने ऊपर लगभग 35 टाइम्स किया था। एमोस एलेक्स को बताता है कि होल्डन का ये टेस्ट हर बार नेगेटिव आया था। मोनिका एक बार फिर से होल्डन का इंटरव्यू लेती है। होल्डन इस बार मोनिका को नाओमी के बारे में बताता है। होल्डन मोनिका से उसकी न्यूज रिपोर्ट दिखाने के लिए कहता है। होल्डन मोनिका की न्यूज रिपोर्ट को चेक करता है। उसमें होल्डन को दिखाई देता है कि मोनिका उसके और उसके लोगों के ऊपर पूरे समय जासूसी कर रही थी। होल्डन मोनिका की न्यूज रिपोर्ट को चेक करता है। वो देखता है कि जब मैन्यू रिंग गेट के अंदर एंटर हुआ था वो टाइम और मिलर के उसके सामने आने का टाइम बिल्कुल सेम था, यानी कि मैन्यू जिस समय गेट के अंदर एंटर हुआ था वो समय और मिलर के होल्डन के सामने आने का समय बिल्कुल एक था। होल्डन अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लेता है। एलेक्स होल्डन से मिलने के लिए आता है और उसे यूएन वेसल के ऊपर अटैक होने के बारे में इन्फॉर्म कर देता है, लेकिन होल्डन एलेक्स की बातों को सुनने के बाद भी दरवाजा नहीं खोलता। इसके बाद कैमरा गाय कोहेन को दिखाया जाता है। कोहेन सिस्टम के कंपोनेंट को चेक करता है और वहाँ से एक चिप को बदल देता है। इसके बाद शिप सियोंग यान को दिखाया जाता है। मेल्बा डेड रेन के नजदीक बेहोश पड़ी हुई थी। वो होश में आ जाती है। वो वहाँ की पूरी सिचुएशन को समझती है और रेन को एक हैच के अंदर बंद कर देती है। वो वहाँ पर पूरा क्लीन कर देती है और सियोंग गन में एक बॉम्ब को फिट कर देती है। इसके बाद मेल्बा वापस लौटकर शटल में आ जाती है। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई दिखाई देती है। थॉमस प्रिंस के ऊपर एन्ना बहुत सारे लोगों के साथ डिनर कर रही थी। उसे अपने नजदीक बैठी हुई मेल्बा दिखाई देती है। एन्ना को मेल्बा बहुत ज्यादा डरी हुई दिखाई देती है। एन्ना उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है और उसे कंफर्ट कराने की कोशिश करती है। मेल्बा एन्ना को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद थॉमस प्रिंस के ऊपर ही मेल्बा अपने शिप को कंट्रोल करते करते इतना ज्यादा खो जाती है कि उसका शिप दूसरे शिप से टकराने ही वाला होता है। तभी उसके पास बैठा असिस्टेंट उसे आकर इस सिचुएशन से उबार देता है। मेल्बा होश में आ जाती है। बाद में पता लगता है कि मेल्बा ने सियोंग यान के ऊपर जो बॉम्ब फिट किया था वो फट गया है, जिसके कारण सियोंग यांग शिप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। रिंग गेट के पास एक फ्लोटिला शिप मौजूद था। वहाँ के क्रू को एक रिकॉर्डेड ट्रांसमिशन वीडियो आता है जिसके अंदर होल्डन की इमेज थी, जिसमें वो लोगों को बता रहा था कि उसने ओपीए के नाम से सियोंग यांग शिप को डिस्ट्रॉय किया था। होल्डन अपने वीडियो मैसेज में सभी लोगों को क्लियर करता है कि अब रिंग बेल्टर्स को एसोसिएट करती है और वो लोग ही उसके ऊपर अपना दावा कर सकते हैं। एलेक्स भी इस मैसेज को सुनता है और वो तुरंत ही होल्डन के पास दौड़कर जाकर उसे इस मैसेज के बारे में बताता है। होल्डन को इस मैसेज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। वो मना कर देता है कि वो मैसेज उसने सेंड नहीं किया था। एलेक्स को लगता है कि होल्डन की मेंटल स्टेट अभी भी बहुत ज्यादा गड़बड़ है। वो उससे इस बारे में बात करता है। अब चलते हैं
बेहेमत की ओर। बेहेमत के ऊपर भी बहुत ज्यादा टेंशन वाला माहौल क्रिएट हो चुका था। एशफोर्ड, ड्रमर और नाओमी होल्डन के मैसेज को सुन लेते हैं और वो पूरी सिचुएशन को एनालाइज करने लग जाते हैं। उन लोगों को मैन्यू जंग के रिंग के अंदर एंटर होने के बारे में भी पता चलता है और उसकी डेथ के बारे में भी वो लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। एशफोर्ड को ऐसा लगता है कि इनर्स सेफ है। इनर्स यानी कि मार्स और अर्थ के लोग सेफ हैं, जबकि बेल्टर्स बहुत ज्यादा रिस्क में हैं, क्योंकि रिंग भी उन्हीं लोगों के एरिया में बनी हुई थी। उन सभी लोगों को सियोंगयोन शिप के डिस्ट्रॉय होने के बारे में भी पता चलता है। नाओमी को ऐसा लगता है कि होल्डन को फंसाया गया है। वो एशफोर्ड और ड्रमर को समझाने की कोशिश करती है कि ये काम एक कंप्यूटर जनरेटेड सिम का भी हो सकता था और वो मैसेज फेक था। एशफोर्ड उन लोगों को सजेस्ट करता है कि उन लोगों को बहुत सोच समझकर फैसला लेना होगा, नहीं तो सिचुएशन उन लोगों के हाथ से निकल सकती थी। एशफोर्ड को ऐसा लगता है कि यूएन सियोंगयोंग का जिम्मेदार ओपीए को मान लेगा और फिर वो बेल्टर्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए उनके खिलाफ वार की शुरुआत भी कर सकता है। ड्रमर रोजिनेंटे से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उन लोगों का रोजिनेंटे से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाता। ड्रमर बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि यूएन अब उन लोगों के खिलाफ काम करेगा और अब रोजिनेंटे और बेहेमत दोनों ही शिप के लिए यूएन खतरा बन सकता है। ड्रमर अपने सोल्जर्स को नाओमी को कंट्रोल में लेने के लिए कहती है। ड्रमर उस वक्त एक फाइनल डिसीजन ले लेती है और वो अपने टॉर्पेडोस को रोजिनेंटे की ओर लॉन्च कर देती है ताकि यूएन ये समझे कि वो लोग भी रोजिनेंटे के खिलाफ हैं। ड्रमर जैसे ही टॉर्पेडो को लॉन्च करती है, बेहेमत की पावर बहुत बुरी तरह से फ्लक्चुएट होना शुरू कर देती है। इधर रोजिनेंटे के ऊपर एलेक्स को समझ में आ चुका था कि उन लोगों के ऊपर टॉर्पेडो को लॉन्च कर दिया गया है। उन लोगों के पास डिफेंस में अब कोई भी वेपन्स नहीं बचे थे। एलेक्स टॉर्पेडो से बचने के लिए अपने जहाज को इधर उधर उड़ाने लग जाता है। होल्डन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि उसे एयरलॉक में अकेले छोड़ दिया जाए। एमोस होल्डन को उस वक्त रोकने की कोशिश करता है, लेकिन होल्डन एमोस को समझाता है कि वो उसके ऊपर भरोसा रखे। वो तुरंत ही वापस लौटकर उन लोगों की बातों का सही जवाब देगा। होल्डन अकेला ही रहकर मिलर के एक बार फिर से वापस लौटने का इंतजार करने लग जाता है। मिलर होल्डन से मिलने के लिए वहाँ पर आ जाता है। होल्डन एक बार फिर से मिलर से लोका ग्रीगा की स्टोरी सुनाने के लिए कहता है। मिलर होल्डन को बताता है कि लोका ग्रीगा एक बार गैंगस्टर के बीच में रूम के अंदर बिना डोर्स और कॉर्नर्स को चेक किए हुए पहुंच गया था, जिसके कारण वो मेन्यू के समान मारा गया था। होल्डन मिलर की इस कहानी को सुनता है और उसे समझने की कोशिश करता है। होल्डन को समझ में आता है कि मिलर उससे कहना चाह रहा है कि रिंग की गेट के अंदर घुसने से पहले उन लोगों को अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो करना होगा। होल्डन तुरंत ही दौड़कर ओपीएस डेक के ऊपर आता है और वो अपने इस प्लान के बारे में एलेक्स को इन्फॉर्म करता है। वो एलेक्स को रिंग के गेट की तरफ चलने के लिए कहता है। होल्डन एलेक्स को वार्न करता है कि उन लोगों को गेट में घुसने से पहले थोड़ा सा स्पीड को स्लो करना होगा। एमोस होल्डन से पूछने लग जाता है कि उसे इन सब चीजों के बारे में किसने बताया था। होल्डन एमोस के सामने एडमिट करता है कि उसे मिलर ने ये सब कुछ बताया था। एमोस होल्डन के मुंह से ये सुनकर चौंक जाता है, लेकिन वो फिर भी होल्डन के प्लान को सपोर्ट करते हुए एलेक्स को शिप को आगे ले जाने के लिए कहता है। सभी लोग अपने आप को हाई जी की कुर्सी से बांध लेते हैं और वो लोग गेट की ओर बढ़ने लग जाते हैं। बेहेमत की छोड़ी हुई मिसाइल भी रोजिनेंटे के बहुत ज्यादा करीब आ चुकी थी। थोड़ी ही देर के बाद दिखाया जाता है कि वो सभी लोग रिंग के दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं और अभी भी वो सब लोग जिंदा थे। बेहेमत की छोड़ी हुई मिसाइल उन लोगों के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच चुकी थी, लेकिन वो एक ही जगह पर फ्रीज हो चुकी थी और अब वो लोग मिसाइल के हमले से पूरी तरह से सुरक्षित थे।